सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में फंसे करोड़ों के निवेशकों के लिए रिफंड प्रोसेस शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा बीते दिनों लॉन्च किए गए सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए रिफंड के लिए घर बैठे अप्लाई किया जा सकता है। इसके तहत 5,000 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इतना रकम से भी सहारा निवेशकों को पैसा मिल सकेगा। आइए समझते हैं ये कैसे काम करेगा, ये प्लान और पूरा क्या है पूरा माजरा। 5,000 करोड़ रुपए की होगी वापसी। सबसे पहले बता दें कि सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों को CRSCF पोर्टल के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने का आदेश सरकार की ओर से दिया। इन 4 समितियों में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं। यदि आपका पैसा भी सहारा में फंसा हुआ है तो इसका सही तरीका करने का क्या है, कैसे आप करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, कैसे किया जाएगा, आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आपको हम अपने डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल पे लिखेंगे CRSCF सहारा रिफंड पोर्टल। इसका फर्स्ट फ्रंट पेज खोलेंगे, इस पे आ जाएंगे। आप जमाकर्ता पंजीकरण, इस पे आधार का 4 अंक जो लास्ट में जो डिजिट होता है 4 अंक वो डालेंगे और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP करने के बाद देखिए मेरा अंतिम 4 अंकों वाले आधार नंबर वाला मोबाइल नंबर पहले से ही पंजीकृत है, तो ये जमाकर्ता लॉगिन पे जाएंगे। इसके बाद जमाकर्ता लॉगिन पे जाने के बाद वही फिर करेंगे, आधार का 4 अंक लास्ट वाला डाल के मोबाइल नंबर पर OTP सेंड करेंगे। आप आधार से जो आपका मोबाइल नंबर जुड़ा उस पर OTP जाएगा। OTP को OTP की जगह फिल करेंगे। उसके बाद OTP सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपका खुला लॉगिन पेज। लॉगिन पेज करने के बाद आपका ये अगला चरण आएगा। सिर्फ अगला चरण करेंगे, आपका पूरा नाम आ जाएगा, तारीख आ जाएगा, पिता या पति का नाम आएगा, आधार सीडेड बैंक आ जाएगा और ईमेल आ जाएगा। अगर आपने दिया नहीं दिया तो फिर से ईमेल डाल देंगे आप, जो भी है। अब देखिए आगे चल के अब आप देखेंगे अपने पासबुक पर या रिसिप्ट पर सोसाइटी का नाम क्या है। इसमें 4 सोसाइटी दिए हुए हैं जो आपको पहले बताएं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारन मल्टीपर्पज़, स्टार मल्टीपर्पज़। उसके बाद इसमें जो भी जिसमें आपका पैसा फंसा हुआ है, मेरा तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में है। इसमें आप सदस्य नंबर, इंटर मेंबरशिप नंबर जो पासबुक पर दिया हुआ है या आपके रिसिप्ट पे भी दिया गया होगा, उसको इसमें इंटर करेंगे। खाता संख्या आपके पासबुक पर दिया होगा या आपके रिसिप्ट पर दिया होगा, उसमें खाता नंबर इंटर करेंगे। फिर उसके बाद प्रमाण पत्र पासबुक नंबर जो 4 अंक का होगा आपके पासबुक पर कॉर्नर पर दिया होगा। खाता खोलने की तिथि, आप कब खाता खुलवाए थे सहारा में, वो तिथि इंटर कर देंगे। जो भी है आपका खाता जिस डेट में खुला हुआ था उसको इंटर कर देंगे। अब मेरा जो खुला हुआ था उसमें इंटर कर दे रहा हूँ जो डेट है। देखते रहिए आपका सही तरीका क्या है, कैसे किया जाएगा। इस तरीके से कहेंगे तो आपका पूरा, इस तरीके से करेंगे आपका पूरा पैसा जो है, पहले किस्त तो 10,000 का आएगा। उसके बाद अब देखिए जमा योगदान राशि, इसमें इंटर करेंगे। मेरा 34,477 रुपये हैं। कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ, आंशिक मतलब पहले कोई भुगतान हुआ है तो उसमें डाल देंगे, नहीं हुआ है तो टिक आउट कर देंगे। उसके बाद क्या आपने सोसाइटी अगर ऋण लिया है तो ऋण अमाउंट डाल देंगे, नहीं लिया तो उसको टिक को हटा देंगे। उसके बाद जो भी आपके पास है, बैंक पासबुक होगा मतलब सहारा का, रिसिप्ट होगा या फिर जो भी हो, जितना भी डॉक्यूमेंट है, जैसे रिसिप्ट हो गया, बैंक पासबुक हो गया सहारा वाला, और भी रिसिप्ट हैं, सबको मर्ज कर लेंगे एक में करने के बाद उसको अपलोड कर देंगे। उसको अपलोड करने के बाद ये साइड में आपको रिव्यू दिखाएगा। रिव्यू जो भी है देखिए मेरा साफ साफ दिख रहा है। इसमें एकदम क्लियर होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो तब, क्लियर होने के बाद उसको फिर अगला कर देंगे। अगला जाने के बाद आपको आएगा, देखिए नीचे ये आपका इसमें अटैच हो गया। अटैच होने के यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं आज अगर कुछ गलती हो गई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, अगला आएंगे, फिर दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट कर। अब ये जो प्रपत्र है इसको आप प्रिंट आउट कर लेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद अब देखिए मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ। प्रिंट आउट करने के बाद, प्रिंट करने के बाद इस फार्म को 2 फॉर्म निकलेंगे। जो भी जहाँ है इस पर आप फ़ोटो लगाएंगे, रीसेंट फ़ोटो, जो भी जो क्लेम करना चाहता है, जिसका पैसा फंसा हुआ है, इसको प्रिंट करने के बाद ये हो गया आपका प्रिंट हो रहा।
ये फॉर्म प्रिंट होने के बाद अब चलेंगे अगला चरण। अगले चरण पे चलने के बाद देखिए क्या होता है, ये चले अगला चरण। अब उसके बाद जो फॉर्म हमने प्रिंट आउट किया था, प्रिंट आउट करने के बाद उस फॉर्म को इस पे हम अपलोड करेंगे। उसको भर के फ़ोटो लगा के उसका सिग्नेचर करके मोबाइल नंबर डाल के अब उस फॉर्म को यहाँ से अपलोड करेंगे जहाँ आप सेव किए हैं। स्कैन करके आप डेस्कटॉप पे रखने के बाद उसको इस पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये आपका प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू देखिए आ गया, ये हमने जैसे भरा था ऐसे सेम आपको भरना, एकदम साफ साफ एकदम क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ें। जितना ही क्लियर आएगा उनको जांच करने में बहुत ही मदद मिलेगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद अपलोड करने के बाद देखिए बने दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड किए गए। अगले चरण पर जाएं। अगले चरण पर जाने के बाद अब देखिए ये आपका यहीं पे आपका दावा आवेदन संख्या इतना प्राप्त हो गया है और SCCLL को भेज दिया गया है, जो 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश देगा। इसके बाद निर्णय SMS और पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर यानी CRSCL पोर्टल पर दावा आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। दोस्तों आप भी इसी तरह से करेंगे तो आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। सारे क्लेम किया गया सारा पैसा आपके अकाउंट में सही से आ जाएगा। धन्यवाद।